कह तो रहे कि अपराधी सरकारी संरक्षण में है। अरे 5 दिनों के पुलिस से बड़ा कोई होता है? पुलिस चाल ले और अपराधी बच कर आ जाएगा, संभव ही नहीं है। कि सरकार अगर एक्शन लेगी तो मुआवजा देना पड़ेगा उसको, मुआवजा देना पड़ेगा उसके घर वाले को। कार्रवाई करना नहीं चाहती है? एकदम नहीं। कहीं न कहीं सरकार से कनेक्शन जुटा हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोग होंगे। अभी तक नहीं हुआ नो आज उसे 72 घंटा में पकड़ना चाहिए। और मेरा भारत का कानून बना हुआ है, उसे 17 दिनों के अंदर फांसी दे देना चाहिए। मंगलराज ऐसा होता है कि दलित बच्चियों का रेप हो जाए, उसका मर्डर हो जाए, तो हमको नहीं चाहिए ऐसा मंगलराज। दलित समाज की बेटियों पर अत्याचार, दलित समाज के लोगों पर अत्याचार, अन्याय, शोषण। तो जेल में नहीं रहना है, उसको कोर्ट में नहीं ले जाना है, उसको चौक चौराहा पर खड़ा करके फांसी लगा दीजिए। क्या फांसी की सजा मिलना चाहिए? जुडिशियली यदि तय करे तो फांसी की सजा भी होना चाहिए। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। कहने को तो सुशासन बाबू की सरकार है, आए दिन घटना बढ़ते जा रहा है। फिर मैं आपके बीच एक ऐसी खबर लेकर आया हूं कि आप सुनते ही हैरान हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, आपको शरीर कांपने लगेगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। घटना यह है बिहार के औरंगाबाद जिले का माली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूजा कुमारी, जिसकी उम्र 15 साल है, उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर गला घोट कर उसे हत्या का अंजाम दे दिया जाता है। अभी भी अपराधी फरार है। सरकार क्या कर रही है? डबल इंजन की सरकार है, 2 डिप्टी सीएम है, फिर भी सरकार क्या कर रही है? हम जनता के बीच है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे लोगों का क्या राय है। भैया क्या कहिएगा, जैसा कि औरंगाबाद जिले का माली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की को, जो नाबालिग लड़की थी, उसके साथ रेप कर हत्या कर दिया जाता है। ये बिहार की सरकार हत्यारी हो, और नीतीश जी का भी कबाल नहीं बच गया। नीतीश जी जो कहा करते थे 5 वाला कार्यक्रम, 5 से 10 वाला नीतीश, अब वैसे नीतीश जी नहीं रह चुके हैं। भाजपा पूरी तरह से नीतीश कुमार पे कंट्रोल कर चुकी है। अरे भैया 9 दिसंबर हुआ था, आज कितना तारीख है? 4-5 दिन हो गए, अभी तक फरार है अपराधी। कहाँ है भैया? और जो सो कॉल्ड दलित का नेता बनता है चिराग पासवान, जीतनराम मांझी जी, केंद्र सरकार में दोनों मंत्री हैं, और दोनों के मुंह से जुबान नहीं खुल रहा है। अरे यही भाजपा के लोग थे जो बंगाल में ईटा पत्थर चलाया करते थे हॉस्पिटल पर, बंगाल में आंदोलन करते थे। बिहार में आंदोलन करने का औकात नहीं है। बिहार में उसकी सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, दो उप मुख्यमंत्री, दोनों सोया हुआ है। बिहार में दलितों के साथ यौन शोषण हो रहा है, दलितों के साथ उसको उत्पीड़न हो रहा है। कौन जिम्मेवार है भैया? बिहार की सरकार जिम्मेवार है। कहाँ है दोनों उप मुख्यमंत्री? कहाँ है नीतीश कुमार जी? कहाँ है प्रधानमंत्री मोदी? कल तक तो बड़का ड्रामा में बाज रहा था बंगाल में। कहाँ सुशासन बाबू की जो सरकार कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? हम तो कह दिए भैया कि सुशासन नहीं, सुत शासन है। यहाँ की सरकार के सारे लोग सो गए हैं। किसी को जन कल्याण के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, किसी को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है, किसी को दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक से कोई मतलब नहीं है। लड़ो मरो कटो, हमारी कुर्सी बची रहे, ऐसे लोग बन बैठे कुर्सी पर, सत्ता पे। और दोनों उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए। चिराग पासवान कहाँ है? सो कॉल्ड दलित के नेता, नकली दलित है चिराग पासवान जी। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक दलित समाज की बेटी का यौन शोषण किया गया, उसको मर्डर कर दिया गया। पूरे लोग लुटेरा है, चोर है, उचक्का है सब नेता। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा? अपराधी फरार है, पकड़ नहीं रहा है। कह तो रहे कि अपराधी सरकारी संरक्षण में है। अरे 5 दिनों के पुलिस से बड़ा कोई होता है? पुलिस चाल ले और अपराधी बच कर आ जाएगा, संभव ही नहीं है। पुलिस क्या कर रही है? क्या है सुशासन की सरकार? कहाँ है बिहार में डबल सरकार? मोदी जी की पार्टी और पूरी मोदी जी बंगाल पे बोलते थे, और कहना नहीं चाहिए राष्ट्रपति महोदया को। राष्ट्रपति महोदया भी आंसू बहा रही थी बंगाल के घटनाक्रम पर, लेकिन यहाँ के घटनाक्रम पर राष्ट्रपति महोदया कुछ नहीं बोल रही। कुछ संवैधानिक पद को मोदी जी इस पर तार कर रहे हैं। आज मोदी जी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? आज गृह मंत्री जी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? पूरा विपक्ष दलित के साथ खड़ा है, लेकिन आज सत्ता पक्ष गायब है। जो बंगाल को याद करता था, आज बिहार को याद नहीं कर रहा है। बिहार का औरंगाबाद का कौन है MP MLA? कोई ध्यान नहीं देता वो लोग। डबल इंजन की सरकार में 2 डिप्टी सीएम है, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रहा। हम तो कह रहे भैया कि शुक्र मनाइए कि लालू जी की सरकार नहीं है, ना तो लोग कहता कि जंगल राज। अभी कौन सा राज है? अरे अभी तो दुद्दू का उप मुख्यमंत्री है, तो SVA को उठाते लोग ड्रामा हो जाता है। अभी 2 उप मुख्यमंत्री है, दोनों में कोई काम नहीं कर रहा है। भाजपा के समर्थक के लोग कहते हैं कि मंगल राज है। मंगल राज में ऐसा होता है? तो भैया हमको पुराने लालू जी वाला राज, जंगल राज लौटा दो। और जब मंगल राज ऐसा होता है कि दलित बच्चियों का रेप हो जाए, उसका मर्डर हो जाए, तो हमको नहीं चाहिए ऐसा मंगल राज। आपको मुबारक है, आपको मंगल राज आपको आपके पास। उस अपराधी को क्या सजा मिलना चाहिए? कोई सजा नहीं, उसको तुरंत बीच चौराहे पर मारिए, पीटिए, उसको फांसी लटकाइए। अरे अपराध रेप का कोई सजा होता है? आपका बता रहे 15 कानून लाएंगे ड्राइवर के लिए कि ड्राइवर अगर किसी का हत्या कर दे, चढ़ा दे किसी को, तो 10 लाख का जुर्माना और 14 साल का सजा। ठीक है, ये कानून लेके आएंगे, भद्दा कानून। लेकिन कानून दुबई से लेके नहीं आएंगे कि वहाँ चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, बलात्कार करने पे गर्दन काट दिया जाता है। कभी सुने हैं बलात्कार का मामला दुबई में?
कभी सुने सऊदी अरब में चोरी का मामला सुने हैं? कोई दुकान में सेटर नहीं है वहाँ, ठीक है। कानून व्यवस्था, हर लोगों में डर है कि हम किसी के बहन बेटी पे आंख उठाएंगे तो हमको फांसी दे दिया जाएगा। मेरा सवाल यह है कि जो औरंगाबाद में जो लड़की के साथ घटना, जो वो अपराधी जो फरार है, सरकार अभी तक क्या कर रही है? अरे सरकार क्या करेगी? सरकार अगर एक्शन लेगी तो मुआवजा देना पड़ेगा उसको, मुआवजा देना पड़ेगा उसके घर वाले सरकार को। कार्रवाई करना नहीं चाहती है? एकदम नहीं। अरे बलात्कार का मामला आप डाटा उठाइए, डाटा बलात्कार का, अपराध का, हत्या का मामला उठाइए आप और देखिए कितने में सुनवाई होता है, कितने में सुनवाई होता है। यहाँ सरकार डरती है। सरकार अगर निर्णय लेने लगे ना तो अपराध नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा बिहार में नहीं, पूरे देश में नहीं होगा अगर सरकार तुरंत एक्शन लेने लगे तब, ठीक है। यहाँ तो सरकार तो भैया चाहती है कि केस को ज़्यादा बढ़ावा नहीं, दाबना चाहती है। अब आप जैसे सोशल मीडिया से है कि इसको उजागर किया जाए, हमको भी नहीं पता था कि 15 साल की नाबालिग लड़की थी। अब सोशल मीडिया आप हैं, आपको उजागर कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े चैनल इसको नहीं दिखाएंगे। उसको कोई मतलब ही नहीं है इससे कोई मतलब ही नहीं है उसको। किसी की बेटी का जान जा रहा जाने दो, बलात्कार हो रहा होने दो। अपराधी जो था घर में गया था माचिस मांगने के लिए कि हमें माचिस चाहिए, और माचिस मांगने के बहाना घर में गया और घर में घुस गया, दरवाजा को लगा दिया, इस घटना को अंजाम दे दिया। लड़की की क्या गलती है? देखिए, माचिस मांगने के लिए गया होगा तो जाहिर सी बात है कोई अगल बगल का होगा। हाँ। कोई बाहर का, लंदन से तो आदमी आके माचिस नहीं मांगेगा, ठीक है। तो वहाँ की कानून व्यवस्था क्या कर रही है, वहाँ की प्रशासन क्या कर रही है? अभी तक पहचान क्यों नहीं हुई? अगर गिरफ्तार हुआ है तो गिरफ्तार क्यों किया? गिरफ्तार नहीं हुआ है। गिरफ्तार नहीं हुआ है तो प्रशासन क्या कर रही है? अगर गिरफ्तार हो जाता है तो उसको जेल में नहीं लेना है, उसको कोर्ट में नहीं ले जाना है, उसको चौक चौराहा पर खड़ा करके फांसी लगा दीजिए, गोली मार दीजिए, ठीक है। तब लोग डरेंगे, तब लोग डरेंगे। ये घटना दलित समाज की लड़की के साथ क्यों हो रहा है? आंकड़ा उठाकर देखा जाए, ये ज्यादातर घटना दलित समाज के साथ हो रहा है। अरे भाई, कोर्ट पे कब्जा किसका? कोर्ट पे कब्जा किसका? आपको नहीं पता है? नहीं। ऐसा बात कर रहे हैं भैया। थाना में कब्जा किसका? थाना में कब्जा किसका? वो समझने वाले समझ रहे हैं, जो विद्वान है वो समझ रहे हैं कि कोर्ट पे किसका कब्जा है, ठीक है। थाना में किसका कब्जा है, बिहार में किसका कब्जा है, ठीक है, वो जान रहे हैं। तो दलित समाज के लोग बड़े लोग के साथ बड़े होंगे ना, बड़ी जाति के साथ होंगे ना, तो भाई पूरे बिहार में आग लगा रहेगा, ठीक है। दलित समाज को लोग कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, ओबीसी को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। इस सबको बोलते हैं भाई ये सब खाली वोट देने के लिए पैदा हुआ है, ये सब मेरा झंडा उठाने के लिए पैदा हुआ है, मेरा नारा लगाने के लिए पैदा हुआ है। जाति का मामला है। दलित समाज को हमेशा दबाया गया है। अगर दलित समाज नहीं कलम का ताकत लेगा, अगर नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, तो आगे भी दबाया जाएगा। औरंगाबाद जिले का एक घटना है कि एक दलित लड़की के साथ रेप कर उसके हत्या कर दिया जाता है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, इसमें भारत सरकार खास करके विफल है, और जहाँ जहाँ बीजेपी अलायंस सरकार है या बीजेपी का सरकार है वहाँ सही न्याय नहीं मिल रहा है। मनीषा वाल्मीकि थी ना उत्तर प्रदेश में, रात में उसके शव को जला दिया गया, उसका कोई नहीं हुआ, वो दबंग था। एक कोई मिनिस्टर थे, उनका बेटा किया रेप उत्तर पश्चिमी यूपी में। तो हर जगह, बिहार में भी कहीं न कहीं सरकार से कनेक्शन जुटा हुआ, और वो भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोग होंगे। अभी तक नहीं हुआ, आज का तारीख हो गया, 4 दिन हो गया ना। भारतीय जनता पार्टी के चहेते के लोग हैं आप कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। इसका सही जांच और ईमानदारी से नीतीश जी करावें, चूंकि नीतीश जी के ऊपर दलित समाज का विश्वास है। और मोदी जी तो संविधान को छेड़छाड़ करके झूठा बोले, दलित को कुछ नहीं बल्कि दलित को क्रश करने का काम मोदी जी किए हैं। और हम अपराधी अभी भी फरार है, गिरफ्तारी नहीं हुआ है। बिल्कुल, यही तो सोचने वाली बात है, कैसे फरार है? उसमें भी दलित लड़की का रेप करके, हत्या करके फरार है। जब तक कोई पीछे से सपोर्ट मजबूत नहीं है तो ऐसे फरार है। तो अपराधी की कौन सी सजा होना चाहिए, क्या सजा की मांग? देखिए, भारत के संविधान में जो सजा है वो सजा होना चाहिए। अब ये हमने कहेंगे कि सऊदी अरब का यहाँ कर दे, चूंकि हर देश का अपना अपना संविधान है। बिल्कुल, जुडिशियली में इसका सही पड़ताल हो, जो जिस सजा के हकदार है वो सजा उसको मिलना चाहिए। क्या फांसी की सजा मिलना चाहिए? जुडिशियली यदि तय करे तो फांसी की सजा भी होना चाहिए। फांसी की सजा उस लड़का को मिलना चाहिए। किसी का भी माँ बहन बेटी बहू है, उसके साथ अगर दुष्कर्म कर रहा है हाँ। तो उसकी सजा तो मिलेगा ही। मिलना चाहिए भाई। हाँ, मिलना चाहिए। क्या कहिएगा इस घटना को आप? इस घटना का कह रहे निंदनीय है। इस पर सपोर्ट किसी को नहीं किया जा सकता है। सरकार क्या कर रही है, विफल क्यों हो रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये है
कि उनको फांसी की चौराहा पर लटका के गोली मार देना चाहिए, चील कौआ को खिलाना चाहिए उनका। हाँ, ऐसा करने को, एक और आतंकवादी को भी ऐसा ही करना चाहिए। देश में ना कानून में कुछ चेंज ये दलित समाज के साथ घटना क्यों हो रहा है? रिपोर्टर मैन, हम आपको ये इस बात पर नहीं कहेंगे। ये दलित के साथ नहीं, किसी भी समाज के साथ हो सकता है। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादातर घटना दलित समाज के साथ हो रहा है। नहीं, देखिए ये किसी के भी साथ हो किसी भी आप 5 खबर नहीं बता सकते हैं जो स्वर्ण समाज का ऐसा घटना होगा, लेकिन हम 10 खबर बता सकते हैं जो दलित समाज का घटना हुआ होगा। ये बात है, समाज में रहता है तो सब वर्ग मिलकर रहता है, सिर्फ दलित समाज नहीं रहता है। जितना वर्ग आता है उसमें सब मिलकर हो सकता है। ऐसा परिस्थिति करने वाला के कभी साथ नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये भी कहना नहीं है कि समाज में किसी भी वर्ग के साथ हो सकता है। इसलिए सरकार इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और निगाह दे, और सरकार भी फेलियर नहीं बने। इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, इस पर आप जल्दी कार्रवाई कीजिए। इस लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अभी सरकार अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाता, अपराधी फरार है। तो क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? ये तो है कि गवर्नमेंट इसमें जो है अपना पुलिस का काम है पकड़ना, लेकिन जहाँ तक है शिक्षा नैतिकता का जो है ये होना चाहिए। मोबाइल पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? मोबाइल जो है बच्चों को आप दे देते हैं, लेकिन मोबाइल में बच्चा क्या मेरा कहने का मतलब है कि वह अपराधी जो है लड़की के घर गया था कि हमें माचिस चाहिए, माचिस के बहाना गया, दरवाजा को लगा दिया, इस घटना को अंजाम दे दिया। उस लड़की की क्या गलती है? तो गलती यही ना, समाज का गलती है कि सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, लोगों को जो है सही ज्ञान मिलना चाहिए। कि ये घटना दलित समाज के साथ क्यों हो रहा, काहे हो रहा? दलित समाज इसलिए है कि दलित समाज रोड पे है, उसको दिक्कत होता है तो भाई थाना पहुंच जाता है। बाकी कुछ लोग है जो इज्जत बचाने के लिए जो है केस नहीं करते हैं। बहुतों का केस पुलिस नहीं लेता है तो क्या कीजिएगा, है ना। और जो शीर्ष समाज है, अब कोई जो है किसी को हिम्मत नहीं होगा कि जो है विधायक के घर में घुस जाए। क्या कहेंगे? हाँ देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो घटना घटा है, अगले बार से ये घटना नहीं घटना चाहिए। और ये घटना हाँ, घटना रुक रहा है, आए दिन घटना घट जा रहा है। हाँ, वो तो सब जगह हो रहा है, लेकिन ये नहीं कहिए कि सिर्फ बिहार में। लेकिन बता दे रहे हैं, जो घटना घटा है वो सर्वनाक है, उसे 72 घंटा में पकड़ना चाहिए। और मेरा भारत का कानून बना हुआ है, उसे 17 दिनों के अंदर फांसी दे देना चाहिए। हम ऐसे घटना को जिक्र कर रहे थे जो घटना झकझोर देने वाली घटना है। ये घटना बिहार के औरंगाबाद जिले के माली थाना क्षेत्र के अंतर्गत की घटना है। पूजा जो 15 साल की लड़की है, जो नाबालिग लड़की है, उस नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या कर दिया जाता है, ऐसा आरोप लगता है अपराधी पे। अपराधी अभी भी फरार है, अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। सरकार अपराधी को गिरफ्तार करने में विफल है। आखिर अपराधी को गिरफ्तार करने में विफल क्यों है? सवाल तो सरकार पे उठेगा। सरकार पर सवाल उठेगा तो जनता तो सवाल पूछेगा, पत्रकार भी सवाल पूछेगा। डबल इंजन की सरकार, डबल डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी दलित समाज की बेटियों पर अत्याचार, दलित समाज के लोगों पर अत्याचार, अन्याय, शोषण जैसी इस घटना का जो अंजाम देने वाला अपराधी है वो फरार है। जनता से मैंने जानने का प्रयास किया, इसके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।